ये जो देख रहे हैं ना, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से नीचे आया, इसी के बारे में एक्चुअली में ये बात किया जा रहा है। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। हे गाइस, वेलकम टू बुल मनी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों ड्रैगन फ्लाई डोजी के बारे में। ड्रैगन फ्लाई डोजी के बारे में आप लोग अक्सर सुने होंगे कि जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में हो और एक सपोर्ट एरिया पे मार्केट पहुंचे और वहां पे जाने के बाद इस तरीके का कैंडल बने, जिसका नाम हम लोग ड्रैगन फ्लाई डोजी देते हैं। इसके बाद हमें क्या दिखे, एक ग्रीन कैंडल उसके बाद बनता हुआ देखने को यदि मिले, यहाँ पे मान लेते हैं ग्रीन कैंडल बनता है, फिर एक ग्रीन कैंडल बनता है, तो हम लोग कंफर्म हो जाते हैं कि यहाँ से मार्केट अप डायरेक्शन की ओर जा सकता है। ये बिल्कुल सच है, लेकिन ये जानकारी सिर्फ आधा अधूरा जानकारी है। आपको जो आज तक बताया गया है ये कॉन्सेप्ट कि मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और एक सपोर्ट एरिया के आसपास पहुंचे और इसके बाद इस तरीके का कैंडल बने, उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल यदि बने तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। बस इतना बात आपको बताया गया है, लेकिन इसके बाद की बात के बारे में नहीं बताया गया है, क्योंकि ये सिर्फ आधा जानकारी है। अब हम बताते हैं पूरा जानकारी, क्योंकि आपको जो आधा जानकारी दिया है ये सिर्फ एसएल हिट करने के लिए बनाया गया है, या फिर ये कभी कभी अच्छा खासा प्रॉफिट भी देता है, ऐसा नहीं देता है, अच्छा खासा प्रॉफिट दे देता है। इसी के बीच में 80 से 100 पॉइंट का मूव दे देता है कभी कभी। लेकिन हम बताते हैं आपको कि ये उतना इफेक्टिव नहीं है। ये सिर्फ 50% काम करता है, हम मानते हैं तो 50% टाइम में काम करता है, ज़्यादातर टाइम में काम नहीं करता है ये स्ट्रैटेजी। यानी ये जो रूल आपको बताया गया है या जिस तरीके से ड्रैगन फ्लाई डोजी के बारे में बताया गया है, ये उतना इफेक्टिव नहीं है जितना इफेक्टिव होना चाहिए। हम लोगों को यदि ट्रेड लेना है तो हम लोग का एक्यूरेसी होना चाहिए 80 से 90%, यानी विनिंग रेट जो है 80 से 90% तक होना चाहिए। तब हम लोग मानेंगे कि हम लोग कोई भी ट्रेड जो ले रहे हैं वो एक्यूरेट है। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए कि हम लोग को प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तब हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं एकदम डिटेल में जाके, डेप्थ में जाके, एडवांस लेवल में कि एक्चुअली में ड्रैगन फ्लाई डोजी को किस तरीके से ट्रेड किया जाए। तो हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है ये कुछ भी नहीं है, मतलब इसका नाम से हमें कोई लेना देना नहीं है। ड्रैगन फ्लाई डोजी हो या कोई भी डोजी हो, इस तरीके का कैंडल हमें दिखे कि ये कैंडल क्या करने वाला है, बस उस चीज़ को हम लोग समझेंगे, यानी कि कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम लोग कि एक्चुअली में इस तरीके का कैंडल को ट्रेड कैसे करना है और इसका बनने का साइकोलॉजी क्या है। इस कैंडल में जो बायर्स और सेलर्स के बीच जो इमोशंस बना, यानी उनका इमोशंस को लेकर यदि बात करें कि उन दोनों के बीच जो लड़ाई हुआ उनमें जीता कौन, इसके बाद आगे का क्या हो सकता है, यानी बायर्स जीत सकता है या सेलर्स, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। ना कि हम लोग नाम जो भी आपको बोलना है बोल दीजिए, मैं कहूँगा कि उसका नाम ससुर का नाती रख दीजिए, आप अपने मर्जी से रख सकते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं कि कलर जो है नो मैटर, मतलब जो ग्रीन है वही रेड है, यानी मतलब रेड जो काम कर सकता है वो ग्रीन भी कर सकता है, मतलब कि ग्रीन और रेड में कोई अंतर नहीं है, मतलब दोनों सेम है, ग्रीन बने या रेड बने कोई अंतर नहीं है दोनों में। सिर्फ थोड़ा सा अंतर है कि यहाँ पे यदि ऊपर में टेल निकला हुआ रहे, ग्रीन रहे या रेड, दोनों में से कोई सा भी हो, और इसमें यदि नहीं है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव है, सिर्फ 2 to 5% के आसपास। यानी ये कैंडल यदि 80% विनिंग रेट देता है तो ये कहीं ना कहीं 82% यानी 82% आपको विनिंग रेट देगा। और कलर्स का कोई महत्व नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। अब देखिए इस कैंडल का बनने का साइकोलॉजी क्या है। देखिए ये कैंडल यहाँ पे ओपन तो हुआ, लेकिन मार्केट नीचे भी गया, यानी सेलर्स जो है वो दबाते यहाँ तक पहुंचा दिया। यानी मान लेते 10 रुपए पे ओपन हुआ था और नीचे लेके जाके 5 रुपए के आसपास लगाया लो, तो 5 रुपए के आसपास जितने भी बायर्स थे वो लोग क्या किए, अरे तुम मार्केट को इतना नीचे लेके चले गए सेलर्स, तुम्हारा इतना हिम्मत, तुम एकदम मेरा घर में आके घुस गए। फिर क्या किया बायर्स ने, क्या किया सेलर्स को धक्का मारते मारते फिर 10 रुपए के आसपास पहुंचा दिया। यानी बायर्स जो है सेलर्स को फिर से वहीं पहुंचा दिया जहां से वो स्टार्ट किया था। मतलब 10 रुपए से तो ये नीचे लेके गया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं करने दिया गया। यानी जहां तक वो लेके गया था, अपना घर बनाना चाहता था 5 रुपए के आसपास, तो वहां सस्टेन करने नहीं दिया, वहां से फिर से ऊपर लाके वो 10 रुपए पे छोड़ा। यानी सेलर्स का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रहा, सेलर्स के द्वारा किया गया उसका काम का वैल्यू नहीं दिया गया, उसका पावर यहाँ पे दिखा नहीं हमें, सेलर्स को दबा दिया गया और फिर से मार्केट को जहां का तहां लाके खड़ा कर दिया। कौन से बायर्स, तो बायर्स का पावर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ सेलर्स से। यानी मार्केट तो स्टार्ट हुआ था 10 पे, लेकिन 10 से 5 में लेके आया कौन, सेलर्स, लेकिन सेलर्स को यहाँ धक्का मारते हुए फिर 10 रुपए पे पहुंचा दिया कौन, बायर्स। तो बायर्स ज़्यादा पावरफुल हमें यहाँ लगा। तो अब इसके बाद क्या, इसके बाद का जो कैंडल बनता है वो डिसाइड करता है कि आगे का ट्रेंड क्या होने वाला है। इतना बात तो आप पहले से जानते थे, इतना तो समझ गए। अब हम बात करते हैं, देखिए
सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड को समझाना चाहेंगे आपको। देखिए मार्केट का बहुत सारे ट्रेंड होते हैं, लेकिन हमें उनसे मतलब नहीं, हमें अभी एक ही ट्रेंड को समझना है। देखिए मार्केट मान लेते इस तरह चलता, ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, इस तरीके से चलता है। तो ये जो हाई है और ये हाई में यदि हम बात करें तो इस हाई से ये हाई थोड़ा ज़्यादा ऊपर में, और इस हाई से ये हाई और ज़्यादा ऊपर में, इस हाई से और ये हाई और ज़्यादा ऊपर में। उसी तरीके से ये लो जो लगाया था, इस लो से ये लो यदि हम बात करें तो ये लो कहीं ना कहीं ऊपर है, और इस लो से ये लो और भी ज़्यादा ऊपर है। तो इसी तरीके से जो हायर हाई हायर लोज जिसे बोला जाता है, आप लोग जहाँ भी अभी तक सुने हैं उतना मत जाइए टेक्निकल टर्म में, एक्चुअली में इसी को बोला जाता है। तो उससे हमें लेना देना नहीं है, हमें क्या देखना है कि मार्केट ऊपर नीचे करते करते एक्चुअली में ओवरऑल ट्रेंड ऊपर की ओर जा रहा हो। और ये जो ट्रेंड आप देख रहे हैं यहाँ ये जो देख रहे हैं ना, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से नीचे आया, इसी के बारे में एक्चुअली में ये बात किया जा रहा है। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। और ये जो है नीचे से आया था, यानी नीचे से कहाँ से आया था, अच्छा खासा नीचे से ऊपर आया था, और यहाँ पे एक थोड़ा सा छोटा सा डाउन ट्रेंड लिया, और यहाँ पे एक सपोर्ट है, सपोर्ट के आसपास आके ये कैंडल बना। इसके बाद ग्रीन कैंडल बनेगा, फिर ग्रीन कैंडल बनेगा, फिर रेड कैंडल बनेगा, फिर ग्रीन कैंडल बनेगा, और फिर यहाँ से नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो एक्चुअली में इस ट्रेंड पे यदि आप ये कैंडल को, यानी कि ये ससुर के नाती का कैंडल को ट्रेड करते हैं, यानी डोजी जिसको ड्रैगन फ्लाई डोजी कहते हैं, इस कैंडल को यदि ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे आपका विनिंग रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ना कि आप ये सोचते कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा हो, ठीक है, फिर यहाँ नीचे आया, फिर यहाँ पे आके ड्रैगन फ्लाई डोजी बना, फिर यहाँ से एकदम डायरेक्टली ऊपर चल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ बुर्बक बनाने का काम है और कुछ है नहीं, जो भी आज तक आप लोग अभी तक जो सीखे हैं, ठीक है। एक्चुअली में ये गलत तरीका है, ये जो ऊपर से नीचे आ रहा है, यहाँ पे आके हमें दिख गया ऐसा कैंडल और यहाँ से ऊपर जाएगा एकदम डायरेक्टली, ये ऐसा नहीं होता। ये कभी कभी काम कर जाता है, बोले तो 50% काम करता है। यदि हमें 80 से 90% एक्यूरेसी देखना है तो हमें क्या देखना है, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड अप डायरेक्शन में हो, क्या हो, अप डायरेक्शन में हो, यानी मार्केट अच्छा खासा नीचे था, ठीक है, वहाँ से ऊपर आए जा रहा हो, ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, यहाँ के इस तरीके कैंडल बना, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर जाए, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। फिर जो डाउन आएगा यहाँ पे थोड़ा डर लगेगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। तो ये एक्चुअली में काम करता है अच्छी तरीके से, यानी कि ओवरऑल ट्रेंड जो हो वो अप ट्रेंड में होना चाहिए, और अप ट्रेंड में जो छोटा छोटा डाउन ट्रेंड जो बनता है उस डाउन ट्रेंड में हमें ढूंढना है, ठीक है। अप ट्रेंड में जो डाउन ट्रेंड बनता है इस तरीके से, इसी डाउन ट्रेंड में हमें ढूंढना है कि एक्चुअली में यहाँ पे बन जाए, यहाँ पे ये जो ऊपर जाने के बाद नीचे जो आया, तो यहाँ पे यदि बन जाए इस सपोर्ट के पास, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये 80 से 90% वर्क करता है। ये हमेशा आपको देखिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देने पे रहेगा, एसएल आपका बहुत कम हिट होगा। यदि आप ये सोच के करते हैं कि ये जो मार्केट डाउन आया, फिर डाउन आया, यहाँ पे बन गया, यहाँ से डायरेक्ट मार्केट ऊपर चल जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें क्या देखना है, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके का मार्केट में ज़्यादा हमें इफेक्टिव दिखेगा। देखिए इफेक्टिव तो यहाँ पे भी दिखता है, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं होता। यहाँ से ऊपर जाने का चांस होता है, फिर एसएल हिट भी हो जाता है कभी कभी, फिर ऊपर जाता है, ऐसा भी अक्सर होता है। तो एक्चुअली में इधर वाला मार्केट में यदि आप देखते हैं, इधर मतलब कि अप ट्रेंड वाला मार्केट में, तो इसका विनिंग रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। देखिए ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप एक लाइक करके बता सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।